बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है जुनेद ने, और डीसी साहब के दिल को भी लगी होगी, और मेरे दिल को बींगा डॉक्टर इसलिए लगी कि डीसी साहब ने जिस दिन पहले दिन 1 घंटा हुआ था इनका नोटिफिकेशन हुए, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया और जिस हवाले से मेरी और इनकी मुसलसल डेली बेसिस पे डिस्कशन होती रही, वो आपका अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल था। एक डॉक्टर होते हुए मैं ये समझती हूँ कि सियालकोट के अंदर हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम और स्ट्रक्चर है वो बसीदा है, और इस स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रेंथन करना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यही वजह है कि यहाँ पे हमें 1000 बेड का हॉस्पिटल देने का फ़ैसला किया है, और अनकरीब हम उनको बुला रहे हैं। वो यहाँ आके सियालकोट के बासियों को ना सिर्फ वो हॉस्पिटल का बाज़ाब्ता तौर पे इनागुरेट करेंगे, बल्कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर इस वक्त डामाडोल हुआ है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। डीसी साहब ने बेस बदल के, जो आप कह रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि ये डीसी साहब हैं, तो इन्होंने जो उस हॉस्पिटल के दौरे लगाए हैं और मुझे अपडेट दी है, और उसको ठीक करने के लिए इन्होंने जो तरजीहात तय की हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि राइट मैन इज़ एट द राइट जॉब। और इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में सियालकोट के हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से आपको अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने जो सबको डंडा फेरने का प्रोग्राम बनाया और फेर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे हमारे अपने लोग जो हैं उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सिफारशी होते हैं। लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगी कि इन्होंने प्रेशर नहीं लिया, इन्होंने सियालकोट के हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चूँकि उनकी अपनी वालदा की डेथ हुई, जिसकी वजह से कुछ दिन वो मंज़र से उस तरह एक्टिवली रोल ना प्ले कर सके, लेकिन ही इज़ बैक इन द सिनेरियो। और डीसी साहब, आप कुछ कहना चाहें जो अब तक आपने इक़दाम उठाए हैं, क्योंकि ये एक इम्तिहान है इनका भी, मेरा भी, और पूरी टीम का, हमारी का, हुकूमत पंजाब का भी, कि यहाँ डॉक्टर्स के रूप में जो डाकू हैं हम उनका इलाज कैसे करें, और जिनको मसीहा चुना गया वो डकैत बन गए, और जिनको हमने अवाम के इलाज मालजे के लिए यहाँ तैनात किया वो जेब कुतरे बन गए। तो ये हमारे लिए तकलीफ़ दह चीज़ है। हमारे जो डॉक्टर्स इस वक्त जो हैं, पैरामेडिक्स डॉक्टर्स, जिस मेहनत के साथ कोरोना के इस मुश्किल तरीन महाज पे अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, एक तरफ वो तिब्बी अमला और डॉक्टर्स हैं जो अपनी जानें हथेली पे लेके हमारे अपनों को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे गैर जिम्मेदार लुटेरे हैं जो आवाम की कोरोना के अंदर भी 15-15, 20-20 लाख के बिल वसूल कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, और इंशाल्लाह हम इसमें नबर्द आज़मा होंगे। डीसी साहब